प्रिया नमस्कार। जी सर। जी, तो हम ये सेशन शुरू करते हैं जहाँ पर हम मिलेंगे। आप किससे मिलने जा रहे हैं आप? हम मिलेंगे प्रिया सक्सेना से। जी सर। जी, तो हमें इस दुनिया को भी ये बताना है कि अ, प्रिया तो जिसको हम जानते हैं वो कौन है वो। तो आज प्रिया को लोग कैसे जानते हैं? कौन है प्रिया? शी इज अ फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट, या फिर शी इज अ पेंटिंग आर्टिस्ट, या फिर शी इज अ आउटडोर स्पोर्ट्स प्लेयर। शी इज तो क्या है प्रिया सक्सेना, कौन है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो सर वैसे तो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, यस। अगर आप चाहेंगे तो दुनिया आपको उसी नाम से पहचानेगी, और जो आप चाहेंगे वही होगा। द थिंग इज, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो ऐसा टैलेंट जिसके पास होता है वो सभी लोग आर्टिस्ट होते हैं। और आर्ट उनके अंदर होती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये आर्टिस्ट हूँ मैं, ये एहसास आपको कब आया था प्रिया? ये एक प्रश्न मैं पूछता हूँ क्योंकि सर हाँ जी, बोलिए। सर मतलब ऐसा होता है जब आप किसी चीज को करते रहते हैं उसके बाद आपको खुद वो फील आने लगती है कि चार लोग आपको बोले कि आप मतलब एक अच्छे आर्टिस्ट हो, तो तब से मुझे ये फीलिंग आई कि हाँ मैं भी एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ भी, और अच्छी बन सकती हूँ। अ, तो मैं, ये सभी लोग, ये पूरी दुनिया जिसको इस वक्त ये आर्ट देख रही है, वो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि प्रिया सक्सेना इज अ मास्टरपीस। और प्रिया सक्सेना इस वक्त इसी खेल में है कि उनका हर आर्ट उन्हीं को चैलेंज है। तो प्रिया ने जब भी एक आर्ट बनाया तो उसने अपने को ही चैलेंज किया। सर नेटवर्क। जी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम। ऑलराइट, आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन है हमारे साथ। हमारे साथ कौन कौन है? यस, इस वक्त हमारे साथ हैं प्रिया। यस, प्रिया इज देयर। प्रिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक वर्चुअल एग्जीबिशन चल रहा है आपके पेंटिंग का। हेलो प्रिया। हाँ प्रिया, आपको अगर मेरी आवाज आ रही तो आप हाँ बोलेंगे। अच्छा अच्छा, तो इस वक्त स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है मुझे आपकी कला, और उस कला की अंदर जो बारीकियां हैं, यानी कि उस आंखों में भी जो एक डिटेलिंग है, उतना तक आपने काम किया है। तो आपकी कला तो अद्भुत जी है। सर। आपके जो हर काम में जो डिटेलिंग होती है वही सबसे जरूरी है, और आपके काम में बहुत अच्छा काम किया आपने। तो आपने जो हमें जी सर। काम दिखाया है ना, तो आप देख सकते हैं वाटर कलर में भी आपने काफी कुछ काम किया है। ये वाटर कलर में आपने रिफ्लेक्शन बनाया है बोट का, और एक कलर का जो एक सेंस होता है, ये एक ऐसा समय लगता है कि वो शाम का समय है। और सर ये मेरे तरफ से बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि किसको हम अनम्यूट कर सकते हैं क्या, या फिर म्यूट ऑल कर सकते हैं। चेक करूँ। अच्छा, आपको मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? आपकी तरफ से है क्या? हेलो प्रिया, प्रिया ठीक है। तो प्रिया, आप नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, ठीक है। बट आप हमसे अगर जुड़े हैं तो आप बोलते रहिएगा, और मुझे पता चलेगा कि अगर कोई यहाँ पे जुड़ने वाला है तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, फिर हम इस पेंटिंग को इतनी नजदीक से देख रहे हैं इस वक्त। वर्चुअल एग्जीबिशन चल रहा है आपका, नहीं हुआ क्या? ये देखिए वर्चुअल एग्जीबिशन। नहीं होगा। और आज क्या हम ऐड कर। इसे इतने नजदीक से देख रहे हैं कि कलाकार के अंदर जो कला होती है कि वो
छोटी छोटी बारीकियों को किस तरह से वो कैनवस पे ले आता है। तो ये कैनवस है, इसके बारे में बताइए प्रिया, कौन सा ये चारकोल काम है आपका? ये आपने चारकोल से किया है, कैसे किया आपने ये आर्ट वर्क? अच्छा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम नेक्स्ट इवेंट देखते हैं। ओके, हमारे प्रिय गणेश जी, क्या बात है, ये गणेश जी हैं। ये तो आपका क्रेयॉन का वर्क दिखाई दे रहा है, ये आपने जरूर क्रेयॉन से किया होगा, इतने वैक्स कलर्स यूज किए हैं यहाँ पर। हेलो प्रिया, आप हैं वहाँ पर? स्टार्ट वीडियो। ओके, मैंने प्रिया को फिर से ऐड कर दिया। अभी हमारे पास 5 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ, और हम आशा करते हैं कि प्रिया भी हमारे साथ हो, क्योंकि हम उनकी कला को देख रहे हैं और हम उनकी कला को बताना चाहते हैं कि ये सारी कलाएं, ये उनको बाय बर्थ मिला है, ये डिग्री से नहीं आया है, ये स्कूल जाकर सीखने से नहीं आया है, ये खुद से जो काम आप उठा लेते हैं, जो जिम्मेदारी, ये वहां से आया है, ये आपका प्योर पैशन है। हम पैशन को ही देख रहे हैं। गणेश जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो इस कला को हम किस तरीके से हम अ, प्रशंसा कर सकते हैं इस कला की? आप देख सकते हैं कि जब इस तरह से हम YouTube के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, YouTube एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपनी कला को रखना चाहिए, ताकि आपकी कला को इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह से लोग वर्चुअली देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं प्रिया। हाँ, प्रिया के घर से आवाज आ रही है, आपके टीवी की आवाज आ रही है प्रिया की। प्रिया, आपके घर पे शायद टीवी चल रही है, राइट? आपके घर पे शायद टीवी चल रही है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका अटेंशन हमसे बना रहे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इस कला को, और अगर हम इसको इस तरीके से प्रस्तुत करें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको जाने के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो तो है आपके पास। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए जो टैलेंट की आवश्यकता है, जो बाय बर्थ मिलती है, वो तो है आपके पास। बस हमें यही करना है कि आपके टैलेंट को इस तरीके से प्रमोट करना है, या फिर कहिए कि आपको, आपके प्रति हमें इसलिए नजरिया बनाना है कि प्रिया सक्सेना जैसे व्यक्ति देखना दुनिया जोड़ में। के। अच्छा, आप टीवी के नजदीक हैं क्या प्रिया? जी, काफी आवाजें आ रही है, फिर भी मैं आपकी कला का अंदाज ये एक आनंद ले रहा हूँ कि यहाँ पर एक महाशय है, जो आपकी पेंटिंग की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि यस, ये हमारा भविष्य है, ये जो बुढ़ापा है ये हमारा भविष्य है, और इस कला से हमको अपना वो एक भाव करता है आपको। तो प्रिया, आपके पास अगर टीवी चालू है तो आप थोड़ा, आप अलग जगह पे आ जाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिया सक्सेना से मिल रहे हैं। घटिया लाल मिर्ची पाउडर में मिलाया जाता है हानिकारक लाल, हाँ। पर एवरेस्ट तीखा लाल होता है। और भी हमसे 2 लोग जुड़ने वाले हैं, प्रिया का प्रिया एंड शारदी सक्सेना। शारदी सक्सेना, ऑल राइट। हमारे साथ इस वक्त 7 पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। यस यस यस, 7 पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे हमारे साथ। तो प्रिया, आपके पास ही बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर बैकग्राउंड नॉइस कम हो या? ऑल राइट, 7 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। हम प्रिया सक्सेना को इंटरनेशनल लेवल पर देखना चाहते हैं, क्योंकि जिसने प्रिया सक्सेना को बनाया है वो इंटरनेशनल है। हमारे सभी देवता इंटरनेशनल हैं, और देवता जब कोई पीस बनाते हैं तो वो मास्टर पीस होता है, एंड प्रिया सक्सेना इज अ मास्टर पीस। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रिया सक्सेना है, तो उनकी कला को जिस तरीके से हम एक वर्चुअल एग्जीबिशन देख रहे हैं इस वक्त, और आपके स्क्रीन पर देखिए, ये ये है हमारे गांव की एक पहचान, ये है भारत देश, और ऐसा होता है हमारा देश, जहाँ पर पगड़ी होती है,
और ये केसरी रंग की पगड़ी है और एक उम्र का तराजा है, और इस बुढ़ापे में हमें इस कुर्सी के साथ बैठे हुए दिखाया जा रहा है। तो ये बात क्या है, ये है कि आप कला को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि उसको वही सम्मान मिले जिसके वो लायक है। अ, हमारे साथ कौन है इस वक्त? प्रिया, आप हमारे साथ हैं तो जरूर हमें हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप सर। हमारे साथ हैं प्रिया? जी सर। ओ धन्यवाद, आप हैं हमारे साथ। बरेली से देखिए, आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त एग्जीबिशन चल रहा है, और आपके एग्जीबिशन को देखने के लिए कौन आया है? अ, ये मैडम है, और ये सोच रही हैं कि आपने ये रंगों का चॉइस कैसे किया। ये रंग और इसको जिस तरीके से आपने चॉइस किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें रंगों का जो पहचान होनी चाहिए वो पहचान दिख रही है। आपके पास कलर चॉइसेस बहुत अच्छी है आपकी। और वाटर कलर से किया है, जी। थोड़ा आप इसको बताइए इसके बारे में, कैसे किया आपने? सर ये वाटर कलर से ही किया गया है। जी, क्या साइज है इसकी? सर A3 साइज है। E3 साइज? जी सर। हाँ, तो जिस नजर से मैं प्रिया सक्सेना को देखता हूँ वो नजर है विज्ञान की। तो इस वक्त यहाँ पर साइज मैंने बना दी है वर्चुअल एग्जीबिशन में, कम से कम ये मैडम की साइज 5 फीट होगी, तो आपके कैनवस की साइज मैंने 6 फीट कर दी है। इस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको इमेजेस बाजार से अगर आप बेचोगे तो इसका 5,000 रुपये आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो है इसको हम कहते हैं JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक मीडियम। तो JPEG फाइल को अगर हम इमेजेस बाजार से बेचेंगे तो आपको इसी का 5,000 रुपये मिलता है। कस्टमर आपसे आपकी पेंटिंग नहीं खरीदता, आपसे ये फाइल खरीदता है। ये एक एग्जीबिशन है जहां पर एक महिला आई है और आपका एग्जीबिशन देख रही है। ऐसा हम एक और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है, ओके, प्रीति सक्सेना अलाइव विद पैशन, ये हमारी फिल्म का नाम था। सो प्रीति सक्सेना को हम देख रहे हैं एज एन अंतरराष्ट्रीय स्टार, और वहां पर ही ये पॉसिबल है कि हम इस तरीके से आपको दिखें। वेरी गुड। यहाँ पर भी आप देखिए कि ये महाशय बहुत खुश हैं आपकी इस कला को देखकर। तो मुझे प्रिया बताइए कि ये जो डिटेलिंग वर्क है आप एक फोटो को देखकर बनाते हो, और फिर आप उसके अंदर कलर्स और सब करते हैं, राइट? सर जाहिर सी बात है, मतलब कोई भी पोर्ट्रेट बनाएंगे तो हम देखकर ही बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बाकी कलर ये है कलर चॉइस। अगर मैं इस फोटो को, अगर आप देखिए कैसा होता है ना, ये जो फोटो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो अगर मैं जी। इसी फोटो को, कलर चॉइस में क्या होता है कि ये जो आप सामने देख रहे हैं जो स्क्रीन पे हो रहा है इसको कहते हैं JPEG। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स को ऐड करके, जैसे पीछे ये फ्लोर हो गया, यहाँ पर है नहीं, ये दीवार जी। हो गई, दीवार है नहीं। अब मैं इस पिक्चर को ये भी करता हूँ कि उसका कलर थोड़ा सा मैं एनहांस करूंगा। थोड़ा सा देखना कितना फर्क पड़ता है जब कलर के एनहांस किया जाता है। ये देखिए, ये भी स्किन कलर है, वो भी स्किन कलर है, लेकिन क्या ज्यादा जी। अलाइव दिख रहा है, आप देखिए। अलाइव क्या दिख रहा है ज्यादा? ये कलर भी कलर है, लेकिन ये कलर भी कलर है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ प्रिया? हाँ, बस ये है कि ओरिजिनल वर्क जो है वो है, लेकिन जब उसको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं, आपकी कला को हम एक स्तर पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसे अंतरराष्ट्रीय लोग देखने के लिए आए, देश विदेश से देखने के लिए आए। इसीलिए शायद हम आपका ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इसीलिए शायद हम आपको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, इसीलिए शायद हम आपको चाहते हैं कि आपके पास जो भगवान ने इतनी अच्छी कला दी है। क्योंकि देखो, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी विद्यालय आपको कला नहीं दे सकती। कला आप जन्म से लेकर आते हैं, और जो जन्म से आपने लेकर आया है उसी के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। और हमने कल भी एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा। हमने देखा कि लता मंगेशकर को कोई उनकी डिग्री से नहीं पहचानता। उनके 13 साल की उम्र से जो उन्होंने ये संगीत की शुरुआत की, 90 साल तक इस पैशन को टिकाया। मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका पैशन है, आपका पैशन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, ये मैं भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ। और आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक वही पेंटिंग है जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई, लेकिन यहाँ पर जो कलर है वो भी स्किन कलर है, और यहाँ पे जो कलर है वो भी स्किन कलर है। बस फर्क इतना है कि उसको हमने एक टच दिया,
ग्राफिक्स टच, जिसपे हम कलर्स को एनहांस कर देते हैं। ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, लेकिन ओरिजिनल पेंटिंग ये एक साइज क्या है इसकी प्रिया? सर ये एक्चुअली तो नहीं पता, लेकिन हाँ फुल शीट की हाफ है। अच्छा जी जी, अच्छा ये ए4 साइज की हाफ है, ए3 साइज की हाफ है? नहीं सर, फुल जो चार्ट पेपर होता है उसका हाफ। अच्छा, तो चार्ट पेपर का हाफ। तो हमने जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया, इसका हाइट कम से कम 4 फीट होगा, एम आई राइट? हाँ सर, हाँ होगा। प्रिंट फाइल को हम बोलते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रिंट फाइल को हम बोलते हैं टिफ फाइल, TIFF। तो टिफ फाइल अगर इमेजेस बाजार से बिक गया तो आपको 21,000 रुपए का इनकम आता है, एक फाइल अगर बिकता है प्रिंट फाइल। क्योंकि अगर जो कस्टमर है, जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, वो जब imagesbazaar.com साइट से, imagesbazaar.com साइट है संदीप महेश्वरी जी का वेबसाइट। संदीप महेश्वरी जी का 1 साल का इनकम है 12 करोड़, 1200 करोड़ रुपया महीना वो इनकम करते हैं। इमेजेस बाजार पे आप देख सकते हैं उनका काम। तो वहां से आर्ट बिकता है वीडियोस फॉर्मेट में भी। ये जो आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं इसको एनिमेट कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें थोड़ा सा म्यूजिक डाल दूँ तो ये तो पूरा ही एनिमेशन हो जाएगा, मतलब इसका। और जी सर। हाँ, तो जिस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देखो यहाँ पर ये देख रहे हैं, यस, सॉरी, हाँ, ये हमारा फेवरेट गणेश जी, वो यस, ये मैंने देखा था। ये कैनवस वैक्स वर्क है ना सर आपका? ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है। अच्छा, ये मेरी भी फेवरेट है, क्योंकि हमारे ये बॉस है, तो बॉस की पेंटिंग बना दी आपने। ये वैक्स कलर से बनाया ना आपने, जो हम क्रेयॉन कलर यूज करते हैं। जी सर। जी जी। हाँ, उसके अंदर बहुत ही वो एक वो अलग ही फील आता है इसका। इसको हम जितना ऐसा जूम करते हैं तो उसको टेक्सचर जो है अलग ही। हाँ, वाटर कलर में अलग आनंद है, लेकिन वैक्स में हम जो काम देख रहे हैं उसका बहुत ही अलग आनंद है। वो मोदक भी है वहाँ पर, और श्री भी लिखा है आपने नीचे। वंडरफुल वंडरफुल। क्योंकि हम तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। बस नेक्स्ट वन। हाँ, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये चारकोल इफेक्ट है राइट प्रिया? थोड़ा जी इसके बारे सर। में आप बताइए कि आपको कितना समय लगता है इसको बनाने में? सर समय तो मतलब हाँ एक एक दिन में एक पोर्ट्रेट बन जाता है। ओके, तो दिन में एक पोर्ट्रेट, वंडरफुल। अभी इस पोर्ट्रेट को आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये अगेन आपके साइज में पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम अगर 4 फीट का भी इमेज को रिसाइज करते हैं, जैसे आप फोटो खींचते हो ना, तो फोटो को जी भी सर। दिखता है। जैसे आपने तो पेंटिंग बना दी पेपर पे, पेपर से फिर आपने फोटो खींच लिया। अब वो फोटो को आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो और इमेजेस बाजार से बेच रहे हो, आपकी कला दिखेगी और इसी तरीके से दिखेगी। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये तो एक वाटर कलर में सर ये वाटर दिखाई दे रहा है, लैंडस्केप है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मुझे हमेशा अच्छा लगता है, ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। वेरी गुड। ये भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा क्या पूरा जूम करते हैं। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि ये जो आंखों की बारीकियां हैं, इसकी आंखों में भी जो स्पार्क है उसको भी आपने काफी डिटेल्ड वर्क किया है। आईब्रोज, आई लैशेस और शेडो जो है वो वंडरफुल। प्रिया, आई कैन अप्रिशिएट, क्योंकि ये सब करना हमको नहीं आता। हम खाली आर्ट को सेल करना आता है। वो हम कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, ये सारे काम आप करते हो और उनको आप गिफ्ट भी कर देते हो क्या? जी सर। सर हाँ, ये जितने भी पोर्ट्रेट है ये सर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मतलब जैसे बनाए वैसे ही दे दिए, तो बस वंडरफुल, यही बहुत इमेज अच्छा, रह जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि ये जिसको मिलता है वो भी अपने आप को थोड़ा अलग नजर से देख सकता है। ये तो आपने बहुत ही कमाल कर दिया है, क्योंकि मुझे हमेशा पेंटिंग को देख के सर क्या ये लगता मेरा है मालूम है? बहुत। पेंटिंग यानी कि आप जी 1000 सर। पन्नों में से एक ही पन्ने की बात, मतलब 1000 पन्ने पढ़ने से अच्छा एक पन्ना पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा कि जीवन का सच्चाई यही है। हमने ब्यूटीफुल जीवन जीना है कि ब्यूटीफुल जीवन जीना है? तो देखो ब्यूटीफुल जीवन कैसा होता है। ये हमारा भविष्य है प्रिया, थैंक यू। मतलब जी सर। 1000 बात की एक बात। ओके,
तो हाँ, ये तो है पोर्ट्रेट का आनंद कि आपने वो जो एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पे, वो भी एक सिकन है, और सिकन को भी आपने कैप्चर किया सर अपने सबसे हाथ से। इम्पोर्टेंट यही होता है। जी, जी, उसका एक्सप्रेशन कैप्चर करना, ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ, ये उसकी पेंटिंग थी। वंडरफुल, वंडरफुल। मैं बहुत खुशी है कि हम प्रिया सक्सेना से मिल रहे हैं, जिसको अ, कला, हमें कला कौन देता है प्रिया? ये आपको पेंट ब्रश आपके हाथ में किसने पकड़ाया? हाँ, मतलब कला बहुत देता है। हाँ, क्योंकि आपको मैं ऐसे हजारों लोग से मिला सकता हूँ जिनको किसी ने नहीं सिखाया, उन्होंने खुद से सीखा, खुद ही उठाया और खुद ही वो फिर बहुत आगे चले गए। आपको हैंडबॉल किसी ने सिखाया या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? पर मतलब शुरू में तो इसके बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ, ये तो सिखाया ही है, जो हमारे कोच होते हैं या मतलब जो भी और भैया लोग वगैरह सब सिखाया ही है उन्होंने। लेकिन एक पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो मैं खुद से सीखी हूँ, नहीं, वो बस बहुत बड़ी थोड़ा बहुत। दवाई है। ये बहुत बड़ी दवाई होती है पेंटिंग। पेंटिंग क्या होता है कि आपके हाथों का एक्सरसाइज होता है, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होता है और मन को बहुत शांति मिलती है। आपको ऐसा लगता है ना पेंटिंग करने के बाद आपको मन को बिल्कुल, बहुत ही सुकून मिला, ऐसा होता है कि नहीं? सर बिल्कुल होता है, मतलब ये तो होना ही है, क्योंकि ऐसा होता है पेंटिंग जो होता है, हम पेंटिंग तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर कोई भाव हो, अंदर हम उसको व्यक्त करें। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि अपने भाव को व्यक्त करने आना चाहिए, और इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये पैशन आप जिंदा रखो, क्योंकि ये आर्ट है, दवाई जैसे काम करता है हमारे हाथों से। आपको पता होगा कि हमारा राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और लेफ्ट हैंड राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन ये हमारे बड़े बुजुर्गों को पता होना चाहिए कि पेंटिंग, आजकल टच स्क्रीन हो गया ना सब कुछ। आजकल सब कुछ टच स्क्रीन हो गया, तो राइटिंग कम हो गया है। तो राइटिंग कम हो गया है, तो आजकल पेंटिंग भी एक दवाई होती है, जिससे बुद्धि का विकास होता है, इमेजिनेशन बहुत बढ़ता है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कितना है आपके पास? बहुत ज्यादा। तो प्रिया सक्सेना जी के पास पैसा कितना है? हो सकता है वो 10 लाख 20 लाख रुपए होंगे, है ना प्रिया? नहीं सर, ये ज़्यादा ही हो लेकिन गया। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भर भर के है भाई। इमेजिनेशन आपके पास कूट कूट के भरा पड़ा है। लोग जैसे जैसे बड़े होते थे उनका इमेजिनेशन खत्म होता जाता है। आपका इमेजिनेशन जिंदा है, आपको सैल्यूट है हमारा। आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कोई इसे देखकर कुछ कुछ सीख सकता है। ये पंडित जी देख रहे हैं, पंडित जी समझ रहे हैं कि हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। सो हमें इस सेशन को एंड करने से पहले प्रिया, आपसे हमें बात करके बहुत आनंद आया। लेकिन अभी हमें आपसे कुछ ऐसी बातें जाननी है जो अ, हम इससे जानना चाहते हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाने से क्या चीजें हैं जो आपको रोकती हैं? ऐसा कुछ है जो आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने से रोकती हैं? सर सर ऐसा तो कुछ नहीं है, जो मतलब एक होता है मैं ठान लूँ वो तो पाके ही रहूँगी, ऐसा है मेरा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा-सा नर्वस होना ये सब थोड़ा रहता है। अच्छा, मेरे पास सती सक्सेना, अच्छा आप मुझे बताइए कि यहाँ से कौन है जो आपके बारे में कुछ बातें सर हमें ये बता मेरी सकता है? ये सर एक सेकंड। अच्छा, तो हम लोग जी, थोड़ा इनसे बात करेंगे। सती सक्सेना जी जो हमारे साथ लाइन पे हैं। सती जी नमस्ते, मुंबई से मैं सर राजीव पांडे। सभी जितने भी हैं सब मेरा। नमस्ते ओके, सर। हम हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, हमारे पास 8 मिनट है। सती जी हमें आप प्रिया सक्सेना से मिलाइए। इनके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये क्या करते हैं और कैसे करते हैं, और इन्होंने बीए क्यों लिया? ये बीए लेने का डिसीजन सर बहुत अच्छा था। जी सर, सबसे पहले ये तो मेरी सिस्टर है, मुझसे अरे वाह! बड़ी है थोड़ी 15। जी, जी। जी। और और एक्चुअली क्या था, मेरी मम्मी जो है वो सब में मतलब इंटरेस्ट करती है, उन्हें आर्ट बहुत पसंद है, म्यूजिक पसंद है। अरे आप अपना वीडियो तो ऑन कर लीजिए। जी, अरे जी। बाप रे! हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, तो जी। मतलब कि वो ये मम्मी के साथ ज़्यादा काम कराती, तो इसको आर्ट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, ये अपने आप स्केचेस करने लगी।
ठीक, थोड़ा बहुत गलती वलती होती है तो फिर उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो ज्वाइन करना ही पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए मतलब इसकी आर्ट बहुत ही अच्छी थी, तो फिर पापा जी ने सजेस्ट किया, फिर इसने बोला पापा जी से कि पापा जी मुझे बीए करना है, तो उन्होंने फिर इसकी मतलब बीए में अच्छी तरीके से, आप समझ रहे हैं, कहीं भी ये एडमिशन तो नहीं, बहुत वो मुश्किल से। सीएस है। जी जी जी। तो मैं आपसे तो स्वाति स्वाति मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप अपने मम्मी डैडी को भी बताइएगा कि सबसे अच्छा टीचर स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स इज द बेस्ट टीचर। स्पोर्ट्स आपको वो सिखा चलिए, मैं सकता है भी जो बाकी के सीखी लोग है नहीं बहुत सिखा सकते सारे। हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। आप भी स्पोर्ट्स में है ना? जी बिल्कुल, मेरा गेम है हैंडबॉल, मैं हैंडबॉल खेलती हूँ। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो मैं सर। नेशनल। अच्छा, अभी हेलो सतीश जी आप बताइए कि नेक्स्ट कौन बताएगा। स्नेहा सक्सेना जी हैं हमारे साथ, अनुष्का श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ। तो अगला कौन व्यक्ति है जो उनके प्रिया सक्सेना सर, जी के बारे में कुछ बताएगा? मैं बताऊं क्या? हाँ हाँ, प्लीज बताइए, जो भी जुड़ा हुआ है। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, ये और हमें बताइए कि ये जो छुपा हुआ टैलेंट है ये कहाँ था बरेली में? सर, ये इनसे पूछे क्या नाम है ये, अरे कितने सारे। चलिए हम उनके आर्ट का मजा लेते हैं। आप हमें बताइए उनके बारे में। जी, आप हमें बताइए कि किस तरीके से इनका इमेजिनेशन काम करता है। और आप मुझे बताइए कि इनको क्या अच्छा लगता है। प्रिया जी खाते क्या है कि इतना इमेजिनेशन इनका तेज हो गया है? सर क्या बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं चला, मेरा सीन नहीं है। इसमें इमेजिनेशन हम सबके अंदर होता है, लेकिन आर्टिस्ट ही उसको व्यक्त करता है कैनवस पे। थैंक यू सो मच प्रिया, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास 5 मिनट है। नेक्स्ट पर्सन कौन बात करेगा? अनुष्का श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ। अनुष्का जी, आप भी हमें बताइए कि ये बच्ची के बारे में क्या अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। आज आज हम उनसे मिल रहे हैं, उनकी कला को भी हम इस तरह से देख रहे हैं कि अ, हम उनसे आशा करते हैं कि आप अपने आर्ट को लेकर, अपने स्पोर्ट्स को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर आप इंटरनेशनल लेवल तक जाइए। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्काई इज द लिमिट। जी, कौन है अगला व्यक्ति जो बात हेलो कर रहा सर। है? बिल्कुल, बोलिए बोलिए श्रुति जी। जी सर। हाँ, बताइए थोड़ा सा आप श्रुति जी से मिलवाइए हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स को जो हमने देख रहे हैं। और हम इनसे कुछ सीखने आए हैं। आज हम आर्टिस्ट से ही कुछ सीखने आए हैं और उनसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे हम। जी जी। तो ये जो बोलते हैं ना कि खेल खेल अगर आपके जीवन में है तो आपके शरीर को कभी भी बीमारियां नहीं होती। तो बताइए कि बिल्कुल सर। बिल्कुल। सारी मतलब हमारे सारे बोन्स और जितनी भी हमारी वो होती हैं, सब बिल्कुल एकदम फिट रहती है। हम लोग को जैसे थोड़ा लोगों की एज बढ़ती है तो उनकी सांस फूलने लगती है और सब कुछ, लेकिन अगर हम रेगुलर उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत हमारे मतलब शरीर स्ट्रांग, और उसके हिसाब से प्रोटीन भी हमें मतलब लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा वर्कआउट कर लें फिर हम डेड हो जाएं। थैंक यू सो ठीक मच है। श्रुति। फिर भी आपने एक अच्छी जी बात बताई। मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। मैं दूसरी बात आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लोगों ने बहुत पैसा कमाया सेहत को दांव पे लगाकर। सेहत को और सुख को दांव पे लगाकर उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इसको सक्सेसफुल बोलते हैं, हैप्पी नहीं। हैप्पी एंड जी सक्सेसफुल प्रिया सक्सेना जैसे लोग हैं जिन्होंने सुख यानी कि पेंटिंग और सेहत यानी कि स्पोर्ट्स दोनों में अपना पूरा दांव लगा दिया है। उनको उनका वो बहुत ही आगे जाएंगे, वो बहुत आगे जा सकते हैं। आप दोनों सिस्टर्स मिलके दंगल फिल्म देखिए और दंगल करिए कुछ। आप जी बरेली में सर दंगल बिल्कुल। करिए। आप बरेली में सर दंगल कर रहे हैं कि नहीं? सर, आप रोज दंगल होता है। आपकी ये टीम होती है, टीम में कितने लोग होते हैं एक तरफ? और ये हैंडबॉल में कितने लोग होते हैं? सर हमारी पूरी टीम होती है 12 की, जिसमें कि खेलते सिर्फ 7 प्लेयर्स हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। सो हर सेवन एक एक का तरफ, हर सेवन एक तरफ। स्कोप है, जैसे सर, कि हमारे हम में जाते हैं तो उसमें 12, नेशनल जाते हैं तो 16, और इंडिया जाते हैं तो 18। ओके ओके। सच में कल लता मंगेशकर का जी जन्मदिन था। मैं आप सभी लोगों को जो हमारे यूट्यूब पे हमको देख रहे हैं वो समझें कि डिग्री से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मान सम्मान गौरव
जो कल लता मंगेशकर जी को दिया जा रहा था, इतने बड़े आर्टिस्ट। हमें गर्व है अपने भारत देश पे, जहाँ पर ऐसे आर्टिस्ट जन्म लेते हैं जो 13 साल की उम्र से शुरुआत करते हैं, 90 साल की उम्र तक उनका पैशन वैसे का वैसा ही रहता है। उनके गले की जो ताकत थी वो कभी बूढ़ी हुई नहीं। हाँ, उनका शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन उन्होंने जो कला अर्जित की है, जो मान सम्मान लेकर गए हैं, देश को कितनी बार रिप्रेजेंट किया है। हम चाहते हैं कि प्रीति सक्सेना जी जो हमारे साथ आज सर जो, आपने सर सुनिए बोलिए ना, सर। कौन सुना रहा है मुझको? सर आपने मेरा नाम तक गलत लिखा है। अच्छा जी, आपका नाम गलत लिखा है। लेकिन प्रीति मतलब जिसको जी देखकर सर। सबको प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो आप सर वहीं पर, प्रिया का मतलब भी वही होता है। बिल्कुल, आपको हम चाहते हैं कि इंडिया को एक बार आप एग्जीबिशन में, हम आपका इंटरनेशनल एग्जीबिशन हम करेंगे, ये उन्दी मामा इवेंट्स कंपनी की तरफ से आपको प्रॉमिस है। और जी सर। मैं, क्योंकि हमारा सेशन अभी अंत होने जा रहा है, 1 मिनट में सेशन अंत होगा, तो इस सेशन के अंत में हम आपको एक उपहार देते हैं जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वो जो उपहार है वो यही है कि हमें आपके करियर को लॉकडाउन प्रूफ बनाना है, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया है, ये सेशन एंड होने वाला है। तो हम आपके करियर को लॉकडाउन प्रूफ बनाने के लिए, देखो आर्ट आपके अंदर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आर्ट तो बहुत अच्छा है आपके अंदर, लेकिन हम जो आपको एक सम्मान देना चाहते हैं वो ये है कि आपको हम ऐसे स्किल्स देंगे जहां पर आप कम से कम 21 भाषाओं में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग, कि कैसे आप 10 लोगों को इकट्ठा करके आप उनसे बात कर सकें। आप 6-7 नंबर देखिए, बी इंटरनेशनल। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको ग्लोबल क्लाइंट्स मिल सके, ये हम आपको सिखाया जाता है। सिखाया नहीं, आपको इसका अनुभव में अभी करवा के दिया। हमारा जो अभी ये एग्जीबिशन चल रहा था, आपको हम ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, और मैं चाहता हूँ कि बिना एडिटिंग के मैं यूट्यूब वीडियो डालूं, ताकि ये ओरिजिनल वर्क हो। जैसे प्रिया का काम ओरिजिनल है, वैसे मेरा ये वीडियो भी ओरिजिनल है। हम ऐसे ऐसे 100% एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपके पास कला है, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने बॉस हैं, और आपकी कला पे देखकर लोग आपको इनाम भी देंगे, आपको दाम भी देंगे, और आपको सम्मान भी देंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि 1 मिनट से कम समय रह गया है। 25,000 रुपए का ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है।